कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सच वो होता है जो हमें सबसे देर से पता चलता है। हम उन लोगों को रोज देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका खाना खाते हैं, लेकिन उनकी असली कहानी से अनजान रहते हैं। ये कहानी है रायपुर के एक लड़के कार्तिक की, जिसे अपने पिता का असली चेहरा तब नजर आया जब बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिक इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, दोस्त भी थे, जिंदगी भी चल रही थी। उसके पिता रमेश जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सुबह 7 बजे निकलते, शाम को थके हुए लौटते। कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं। कार्तिक को कभी कभी उनसे चिढ़ भी होती। दोस्तों के पिता डॉक्टर थे, बिजनेसमैन थे, और उसके पिता बस एक क्लर्क। उसने कभी ये बात मुंह से नहीं कही, लेकिन दिल के किसी कोने में ये भाव दबा हुआ था। उस साल गर्मियों की छुट्टियों में कार्तिक घर आया था। एक दोपहर मम्मी बाजार गई थी, पिताजी दफ्तर में थे और घर में सन्नाटा था। उसे अपने पुराने स्कूल के नोट्स ढूंढने थे। वो स्टोर रूम में गया जहां पुराना सामान रखा था, टूटी कुर्सियां, पुराने डिब्बे, धूल भरे बैग। तभी एक पुराने कपड़े के नीचे उसे कुछ दिखा, एक गिटार। कार्तिक रुक गया। घर में गिटार? उसे याद ही नहीं था कि ये कभी यहां था। उसने धूल झाड़ी और उठाया। लकड़ी पुरानी थी लेकिन तार अभी भी बंधे थे। गिटार के पीछे की तरफ नीले रंग से कुछ लिखा था, आर शर्मा, 1994। रमेश शर्मा उसके पिता का नाम। साथ में एक पुरानी डायरी भी थी, पीले पड़े पन्ने, बारीक अक्षरों में लिखी हुई। कार्तिक ने पहला पन्ना पलटा। आज कॉलेज में हमारे बैंड का पहला परफॉर्मेंस था। लोगों ने खूब तालियां बजाईं। प्रोफेसर मेहता ने कहा, मेरी उंगलियां गिटार के लिए बनी है। मुंबई जाने का सपना और पक्का हो गया। कार्तिक का दिल जोर से धड़का। वो आगे पढ़ता गया। पापा की तबीयत फिर खराब है। डॉक्टर ने बड़े ऑपरेशन की बात कही। घर में पैसे नहीं, मुंबई का सपना अभी नहीं। आज नौकरी मिल गई, सरकारी क्लर्क की। पापा ठीक हैं, छोटे भाई की पढ़ाई भी चलती रहेगी। गिटार स्टोर रूम में रख दिया, शायद कभी वक्त मिले। रमा से शादी हो गई, जिंदगी अच्छी है, बस गिटार याद आता है कभी कभी। कार्तिक पैदा हुआ। आज जब उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी उंगली पकड़ती हैं तो लगता है यही मेरा सबसे अच्छा गाना है। डायरी यहीं खत्म थी। कार्तिक की आंखें भर आईं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, गिटार को सीने से लगाए। वो पिता जिसे वो बस एक क्लर्क समझता था, वो एक सपने का कलाकार था जिसने अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप दूसरों के लिए लगा दी। न कोई शिकायत, न कोई एहसान जताया। शाम को जब रमेश जी घर आए, कार्तिक दरवाजे पर खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उन्हें कसकर गले लगा लिया। रमेश जी चौंक गए। क्या हुआ बेटा? कार्तिक की आवाज भर्रा गई। कुछ नहीं पिताजी, बस आपसे बात करनी थी। आपके बारे में जानना था, असली आपके बारे में। रमेश जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उस रात पहली बार पिता और बेटे ने साथ बैठकर वो गिटार बजाया। रमेश जी की उंगलियां थोड़ी अकड़ी हुई थी, लेकिन धुन पहचानी हुई थी, जैसे कोई सपना सालों बाद जागा हो। कहानी हमें याद दिलाती है कि घर में जो सबसे चुप रहता है, अक्सर उसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी होती है। अपने माँ बाप से एक बार जरूर पूछिए, आपका सपना क्या था? शायद जवाब आपकी आंखें नम कर दे। याद रखिए, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का गाना बनाकर गुजार देते हैं, खुद का गाना गाए बिना।